नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विद्युत निगम कर्मचारियों से मारपीट का आरोप, खुंजा क्षेत्र में मीटर लगाने का कर रहे थे काम। अवाप्त की गई भूमि के उचित मुआवजे की मांग, नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना गुरुवार को 47वें दिन भी जारी। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने किया पौधारोपण। फाइनेंस कंपनी पर वाहन मालिक को प्रताड़ित करने का आरोप, जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 2 खुंजा क्षेत्र में मीटर लगाने का काम कर रहे विद्युत कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में तकनीकी सहायक द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए परिवाद सौंपा गया। जंक्शन के वार्ड नंबर 2 खुंजा एरिया में पोल पर चढ़कर काम कर रहे विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विभाग के तकनीकी सहायक मनोज कुमार ने बताया कि वह अपने सहयोगियों के साथ खुंजा एरिया में मीटर उतारने का काम कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग मौके पर आए और उनके सहयोगी को पोल से नीचे उतार कर मारपीट करने लगे। उन्होंने मारपीट का कारण पूछा तो उक्त लोग उससे भी झगड़ा करने पर उतारू हो गए। तकनीकी सहायक मनोज कुमार ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार वे पिछले कई दिनों से मीटर लगाने तथा उतारने संबंधी कार्य को संपादित कर रहे हैं। इसी क्रम में वे आज खुंजा में मीटर उतारने का काम कर रहे थे। इस दौरान आशंका है कि कुछ लोगों ने अवैध रूप से बिजली के कनेक्शन के लिए तारें खींच रखी थी। इसी वजह से कि उनकी बिजली कट जाएगी, वे कर्मचारियों के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां आए लोगों ने उनके कर्मचारी के साथ बुरी तरह से मारपीट की। मारपीट के इस मसले को लेकर तकनीकी सहायक मनोज कुमार द्वारा संबंधित थाना में परिवाद दिया गया है। टेम्पो स्टैंड गंगानगर रोड पे खुंजा वार्ड नंबर 2 में कार्य कर रहे थे मेंटेनेंस का। तो वहाँ से 2 मीटर उतारने थे और मीटर उतारते वक्त विनोदा की लाइन पे कार्य कर रहा था और उसके कार्य करते समय एक सामने कोई कंज्यूमर आया और उसने उससे हाथापाई कर ली और उसको पोल से नीचे गिरा दिया। और हम पीछे खड़े थे, लाइन का सेक ले रखा था, तो उसी तरह वो नीचे गिरा। हम भाग के उसके पास गए तो उनको कहा भी ऐसा मत करो आप। तो ये पोल से नीचे गिरा। फिर नीचे उतर करके इन्होंने कोई एक उस लड़के को कोई नाम था अनजान, उसने फ़ोन करके 4-5 लड़कों को बुलवाया और उन 4-5 लड़कों के साथ एक के हाथ में बैट था, दूसरे के हाथ में डंडा था। तो उन्हें नीचे उतार कर फिर उसको बहुत ज़्यादा मारा। हमने उनसे कहा कि इसे मारिए मत और बैठ के अपनी बात करते हैं, क्या बात होगी। तो उन्होंने एक नहीं सुनी और उसको बहुत मारा। वो बैट से मारा, जो जिसके टांगों पे भी लगी चोट आई उसके, और उसके पीठ में भी उसको मारा। तो उसकी शर्ट भी फट गई है और चोट आई, उसको काफ़ी चोटें आई है। तो वो लड़के तुरंत उसको मार पीट करके भाग गए वहाँ से। वो कह वहाँ से हमने क्या है कि जो मीटर उतारे ना, तो मीटरों के नीचे से कुछ वायर बिना मतलब मीटरों की जा रही थी। तो उनको देखा, तो उनको देखने के बाद उनको ये लगा कि अब हम लाइट कहाँ से चलाएंगे, कुछ ऐसे मामला होगा। लेकिन हम तो मीटर उतारने गए थे, मेन काम हमारा तो मीटर उतारना था। मीटर उतारने गए थे और मेंटेनेंस का कार्य कर रहे थे। तो हाँ, रिकवरी कर रहे थे। अभी यहाँ उसके चोटें आई है तो हमने उसको FIR एप्लीकेशन दी है। तो देखो अभी आगे कार्रवाई क्या होती है। नेशनल हाईवे संख्या 754 के तहत अवाप्त की गई किसानों की भूमि का उचित मुआवजा दिलवाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नेशनल हाईवे संख्या 754 के तहत अवाप्त की गई किसानों की भूमि का उचित मुआवजा दिलाई जाने की मांग को लेकर आज किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कई किसानों की भूमि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अवाप्त कर ली है, लेकिन किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। ज्ञापन के अनुसार पौने दामों पर किसानों की जमीनें खरीदी गई और इसके बाद भी उनकी जमीनों का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, मगर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ज्ञापन में पीड़ित किसानों को उनकी जमीनों की राशि दिए जाने की मांग की गई है। जी के नाम पे जमीन है, तो हमारे रकबे के अंदर 2 नहरों पे चल रही है, एक बंद है एक चालू है। तो पुराने रिकॉर्ड के अंदर हमारे भागड़ा की जो जमीन, भागड़ा में जो खड़ा आ रहा है, उसकी जमीन काट रखी है। इसकी उस मुआवजे के लिए हम आए। आज ग्राम किस्मपुरा दिखनादा से किसान भारतमाला रोड के मुआवजे के लिए जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं और एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इन किसानों की जमीन जो भारतमाला सड़क परियोजना के नीचे आई है, वहाँ एक 40 वर्षों पहले भाखड़ा नहर चलती थी, उसका भी खड़ा इनके खेतों में, और दूसरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई, उसका भी खड़ा इसी जमीन में से।
तो दोनों खड़ों का किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया और भारतमाला ने अधिकृत कर ली वो कृषि भूमि। तो भारतमाला से ये निवेदन था, कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया कि भारतमाला के नीचे जो खाड़े आए हैं उनका मुआवजा संबंधित किसानों को दिया जाए। दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना गुरुवार को 47वें दिन भी जारी रहा। राजस्थान की गहलोत सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित विद्युत संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना गुरुवार को 47वें दिन भी जारी रहा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनहित के इस आंदोलन को शुरू किए लगभग पौने 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 200 यूनिट प्रति परिवार को बिजली मुफ्त दी जा रही है, इससे वहाँ रहने वाले लोगों का आर्थिक बोझ कम हो गया है। दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में भी प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती, बिजली के रेट नहीं घटाए जाते, 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी जाती, तब तक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा। बिजली बिलों में लूट बंद करो, बंद करो। 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 आज 47वां दिन धरने पे बैठे हैं हम बिजली बिलों के खिलाफ और राजस्थान सरकार को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार की तर्ज के ऊपर 300 यूनिट बिजली आम जनता की माफ करके और उनका राहत प्रदान करे और जो बिजली बिलों के बढ़ते हुए दाम हैं उनको घटाए। और हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि जब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, आम जनता को राहत प्रदान नहीं करेगी, तब तक हम ये धरना नहीं उठाएंगे और गहलोत सरकार को ये सोचने के लिए मजबूर करेंगे। अभी आप देखना, पंजाब में चुनाव है और कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तुरंत बिजली के बिलों में राहत देती है, जबकि उनके पड़ोस में हम राजस्थान के अंदर बैठे हैं और हमारे यहाँ की जनता को जो बुरी तरह से लूट रहे हैं। इस लूट खसोट को बंद करें और गहलोत सरकार को ये सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव के अंदर जनता जो है उसको सत्ता से बाहर करेगी और इसकी सजा का भुगतान उसको करना पड़ेगा। पंजाब के अंदर इनकी सरकार है और अभी चुनाव चल रहे हैं। आप जानते हैं या पूरी जनता इस बात से वाकिफ है कि जब भी चुनाव आते हैं उस वक्त ये सभी चीज़ों का लॉलीपॉप जनता को देते हैं। इसी प्रकार से पंजाब के अंदर इन्होंने बिजली के दाम भी घटाए हैं और बिजली बिलों में 300 यूनिट तक ये फ्री का भी काम कर रहे हैं। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, पिछले जब से ये 5 स्टेटों के चुनाव जारी हुए हैं ना, उसमें केंद्र सरकार भी कांग्रेस की तर्ज पर, कांग्रेस केंद्र की सड़क पर चल रही है। आपने देखा होगा कि कोई पेट्रोलियम पदार्थों के भाव नहीं बढ़े हैं। डीजल पेट्रोल पिछले कितने दिनों से नहीं बढ़ रहा है। इसका एक ही कारण है कि चुनाव, जैसे ही चुनाव समाप्त होगा इनकी सरकारें बनेंगी और ये जनता को लूटने का काम पुनः शुरू कर देंगे। ग्राम पंचायत 2 के एनजे के ग्रामीणों ने सरपंच के परिवार पर सरकारी कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत 2 के एनजे के ग्रामीणों ने सरपंच पर नरेगा कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरपंच के परिवार पर आरोप लगाया गया है कि उसके परिवार के सदस्य अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ज्ञापन में सरपंच द्वारा करवाए गए नरेगा कार्यों की जाँच करवा कार्रवाई करने की मांग की गई है। मैं लिख के दिया ये साहब को, पहले कलेक्टर को दिया था भी। एक तो फर्जीवाड़ा साइन करता है, एक कोई भी कार्य इनके पास कोई सबूत नहीं है, उसके कार्य करवाना चाहते हैं। इनके बार बार इनके कहते हैं आपको कार्य करना तो आपको सबूत तो दो। ये का सबूत का हमने कह रहा है, हम पंचायत हम कुछ ही कर सकते हैं। कर्मचारी है जो हमको तो हमारे खरीदे हुए है, जैसे हम करते हैं वैसे होते हैं। कार्य जो कर रहे हैं, जो कहते हैं ये करना है वो करते नहीं है, आपकी मनमर्जी करते हैं। 2-3 जो ना वार्ड पंच है ना वो कुछ नहीं उनके पास पावर है, और जब बोलते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। पुलिस में भेदभाव के पुलिस में कार्रवाई कर देते हैं। ये बोलते क्यों? पानी निकासी की और कुछ तो जगह है लेकिन 2 कैंजे में नहीं है। बरसात बहुत बुरा होता है, वार्डों में बहुत बुरा हाल हो जाता है पानी के लिए। और गंदगी जो है वहाँ पर कोई सफर नहीं है, और वहाँ गंदगी गांव की गंदगी इकट्ठी हो रही है। हमारा जो मोहल्ले वाले हैं इतना जीना खराब हो रहा है हमारा। इतनी बार कह दिया लेकिन पंचायत फिर भी बार बार वहाँ से बजट उठा रही है। नरेगा जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जहाँ काम नहीं चल रहा वहाँ नरेगा की हाजिरी दिखा रहे हैं। सड़कों जो गांव की सड़कों हैं उन पर कहते हैं यहाँ काम करवाए, वहाँ पर निर्माण करवाए, कोई निर्माण नहीं है वहाँ पर। जो मेट है अपने मेट लगा रखे हैं, अपने रिश्ते बहन भाइयों को मेट लगा, सरपंच ने
ये वार्ड पेंचों के अपना परिवार लगा रखा है, दूसरे सीओ साहब के पास है गापड़ देंगे लेके आए हैं हम, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही ना। बिल्कुल विकास कार्य हो भी रहे, कह रहे वो हो रहा है, वो होया कुछ नहीं, कुछ होया नहीं है। काम होया बता दे कहाँ पर होया हुआ है, इसलिए हम सीओ साहब आप आए हैं ज्ञापन देने के लिए। बेटा को हटाने के लिए हमारे इसके प्रयास कर रहे हैं, जो कॉपी दे रखी है उसकी सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ, फर्जी हाजिरी लगाती है, फर्जी नरेगा चल रही है और फर्जी पैसे खा रहे हैं, साइन भी फर्जी कर रहे हैं। जो साइन करवाने जाते हैं और साइन छेती करता नहीं है, और सरपंच नहीं करता, सरपंच का लड़का करता है, जब कोई दूसरा आदमी कर देता है साइन। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना वीरवार को 63वें दिन भी जारी रहा। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टाउन के जिला अस्पताल को जंक्शन में नवा बाईपास पर बन रहे मेडिकल कॉलेज के पास स्थानांतरित करने के विरोध में जिला बचाओ अस्पताल संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा बेमियादी धरना गुरुवार को 63वें दिन भी जारी रहा। जिला अस्पताल के समक्ष जारी धरने पर गुरुवार को टाउन क्षेत्र के नागरिक बैठे। आंदोलन की कड़ी में संघर्ष समिति की ओर से 1 फरवरी को टाउन का बाजार बंद रखकर भारत माता चौक पर चक्का जाम करने की घोषणा की गई। बाजार बंद व चक्का जाम को लेकर समिति की ओर से बाजार में व्यापारियों व दुकानदारों से संपर्क किया जा रहा है। संघर्ष समिति सदस्यों ने बताया कि टाउन स्थित जिला अस्पताल के स्थानांतरण को लेकर शहर के जागरूक नागरिकों की ओर से संघर्ष समिति के बैनर तले बेमियादी धरना दिया जा रहा है। सरकार से मांग है कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में रखा जाए। संघर्ष समिति सदस्यों ने बताया कि पूर्व में प्रस्ताव बना था कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में रखा जाएगा। इसके लिए 120 करोड़ का बजट भी पास हुआ था। 6 मंजिला इमारत बनाने का नक्शा भी पारित किया गया था, लेकिन अब इसी अस्पताल को यहाँ से नवा बाईपास पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि चंद लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुँचाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने करोड़ों रुपए के फायदे के लिए सैकड़ों परिवारों को सड़कों पर लाने का काम कर रहे हैं। यह आंदोलन सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी बचाने व इस क्षेत्र खुशहाली के लिए संघर्ष समिति प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिला अस्पताल को यहाँ से अन्यत्र नहीं जाने देंगे, इसके लिए चाहे जितनी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। से टकराएगा, जोर जोर हो जाएगा, इनकलाब, इनकलाब। देखिए, जो हमारा हॉस्पिटल है इसके लिए जो संबंध हॉस्पिटल रखने के लिए हमारे 63वां दिन से हम आंदोलन है और धरना लगाया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि भी जो प्रशासन ने पहले CPR 2 बार बनाई हुई है उसी के हिसाब से संबंध हॉस्पिटल के यहाँ पर 120 करोड़ रुपये जो लगना था वो यहीं पर लगे और संबंध हॉस्पिटल रहे। अगर संबंध हॉस्पिटल हमारी सुनवाई नहीं होती, हम इस
इसके बाद में और ही बड़े उग्र आंदोलन करेंगे। ये सारी जो जिम्मेवारी होगी वो प्रशासन की होगी। अभी अभी हम एक और भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो मैं अभी भी ये कह रहा हूँ प्रशासन बात करे, माननीय विधायक जी बात करे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे से कोई संवाद संघर्ष समिति से बात करे। तो ये जो हमने एक मुद्दा उठा रखा है या हमारी जो मांग है, जो एक इस हॉस्पिटल को 45 साल से जो चल रहा है के अंदर वो उनकी थोड़ा मैं तो क्यों ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन वो गलत उल्टी ले जा रहे हैं उस बात को। हमारी उनसे कोई थोड़ी बात है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो तो एक भ्रमित करने की वाली बात है, कोई जंक्शन और टाउन के बांटने वाली बात है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, लिए अच्छी बातें नहीं है हम, लेकिन हमारे ये जरूर है, हमारे वो मेडिकल कॉलेज वहाँ बने, हॉस्पिटल संबंध यहाँ बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ना समझी हो वो ऐसा करते हैं, हम उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम वो भी हमारे छोटे भाई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर उनको ना समझिए तो ऐसी बातें करेंगे, करने दो, हमें क्या दिक्कत है। हमारी सही मांग है मेडिकल कॉलेज वहाँ बन जाए, संबंध हॉस्पिटल यहाँ बन जाए। ऐसा है कि टाउन जंक्शन की आपस की कोई लड़ाई नहीं, हम चाहते हैं कॉलेज वहाँ बने, ठीक है, जंक्शन में कॉलेज बने और वो भी तरक्की करे। हम ये भी चाहते हैं कि हनुमानगढ़ में जो 45 साल पुराना हॉस्पिटल है वो भी बना रहे और इस हॉस्पिटल के नीचे लाखों की आबादी, लोग गांवों की आबादी इस हॉस्पिटल के नीचे आती है, इस हॉस्पिटल के नज़दीक पड़ती है। हमारा यही निवेदन है, उन्हीं लोग, वो भी हमारे छोटे भाई हैं, उनको भी सुविधाएं मिलेगी। कॉलेज जब वहाँ बढ़ेगा तो उनको सुविधाएं मिलेगी, कुदरती मिलेगी। हम ये चाहते हैं कि हनुमानगढ़ का बना हुआ हॉस्पिटल जो 300 बेड का हॉस्पिटल है वो नहीं उजड़े, और जो बजट इसको बनाने के लिए ऊपर डबल बिल्डिंग बनाने के लिए जो बजट पास हुआ वो बजट हनुमानगढ़ का हनुमानगढ़ में ही रहे, वहाँ नया हॉस्पिटल बनाए, हमें कोई एतराज नहीं। हम भी चाहेंगे कि वहाँ बने, इसलिए हमारी आपस की कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ तो 50 लाख आदमी होंगे, यहाँ उससे भी ज्यादा लोग होंगे। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में आज छात्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण किया गया। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में छात्रों द्वारा गुरुवार को महाविद्यालय परिसर में 50 पौधे लगाए गए। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि परिसर में इस प्रकार के पौधे लगाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की दृष्टि से वे उपयोगी साबित हों। उन्होंने बताया कि इनमें नीम, अशोक, बरगद आदि के पौधे लगाए गए हैं। महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से अमित माहेश्वरी ने विद्यार्थियों का सहयोग किया। उन्होंने विद्यार्थियों की इस पहल की सराहना करते हुए अन्य नागरिकों को भी इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर छात्रों के अलावा कॉलेज प्राचार्य सीताराम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज मेरे और मेरी टीम के द्वारा कॉलेज के अंदर 50 पौधे लगाए गए हैं और पौधों की अहमियत हमें कोरोना काल में ही पता चल गई थी, क्योंकि जिस तरह से भारी कमी आई थी ऑक्सीजन की, तो उस कमी में जिस तरह की हमें पता चला कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, तो मैं यही संदेश भी देना चाहूँगा सबको, सभी शहरवासियों को, कि कॉलेज में, अपने घरों में या फिर बाहर कहीं भी पौधे लगाएं, जिससे कि आने वाली कोई भी समस्या आए तो उसका हम सामना आराम से कर सकें, हमें इस प्रकार की दोबारा किसी समस्या को ना देखना पड़े। और इन लगाए गए पौधों की देखरेख का भी जिम्मा मैंने और मेरी टीम ने लिया है, और आगे भी हम इस तरह की, जैसे हमें मौका मिलेगा हम ऐसे कार्य करते रहेंगे, जिससे कि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए। और मैं यही सबसे विनती करता हूँ कि सब मिलकर एक साथ आएँ इस काम में, और जितने ज़्यादा पौधे वो लगा सकें लगाएं, क्योंकि ये हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। प्रकृति यदि हम रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। आज हमने 50 पौधे लगाए हैं कॉलेज के अंदर, और आगे भी हमने ये घोषणा की है कि जितने भी, जब भी ज़रूरत हो तो हम लगाएंगे पौधे, और इन सब पौधों की देखरेख भी हम करेंगे। देखिए ये बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है, क्योंकि लोग ये अक्सर देखा जाता है कि पौधे लगा देते हैं, उसका संभाल नहीं करते उनकी, तो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का, वो मुरझा जाते हैं बाद में। तो इसलिए हमने ये सबसे पहले लगाने से पहले यही प्रण लिया था कि हम पौधों की पहले लगाने से पहले ये वायदा करते हैं
कि उनका संरक्षण भी करेंगे, जैसे पानी देना और उनको उनकी और व्यवस्था करना। तो इस तरह की व्यवस्था हमने सबसे पहले बात की थी कि इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो ही पौधे लगाएंगे हम। जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक फाइनेंस कंपनी संचालकों पर ऋणी वाहन चालक को किस्त के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अवैध लूट की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो। फाइनेंस के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद कर एनओसी देने की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशन श्रीगंगानगर की ओर से पक्का सारना के ट्रक नंबर RJ13 GA 4104 का फाइनेंस किया गया था। इस संदर्भ में फाइनेंस करवाने वाले वाहन चालक ने समय समय पर फाइनेंस की किस्तें अदा कर दी। केवल अंतिम एक किस्त की राशि बकाया थी। 22 नवंबर 2021 को किस्तें अदा करने वाले रामेश्वर लाल नामक उस व्यक्ति ने ऑनलाइन खाते में पैसे भी जमा करवा दिए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इस दौरान रिकवरी करने वाले व्यक्तियों ने बाड़ाबंदी व पेनल्टी के नाम पर उक्त फाइनेंस कंपनी की ओर से गरीबों को लूटने का काम किया। प्रशासन की नाक के नीचे गुंडागर्दी से ट्रक मालिकों को लूटा जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार पिछले 2 वर्षों से कोरोना होने के कारण सभी कार्य ठप पड़ी हैं। फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी बाड़ाबंदी के नाम पर लोगों को लूट रही हैं। जनवादी नौजवान सभा ने इस प्रकरण में पीड़ित से की गई अवैध वसूली के रुपए वापस दिलवाने तथा फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि उक्त ट्रक की जल्द एनओसी नहीं दिलवाई गई तो 5 दिन बाद जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ता आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर वेद मक्का सर, सुरेंद्र कुमार, रामेश्वर, प्रेमजीत सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला न्याय जिससे हम लोग मिले हैं, भारत की जनवादी नौजवान सभा तहसील कमेटी के कार्यकर्ता, यहाँ पूरे हनुमानगढ़ शहर के अंदर, गंगानगर जिले शहर के अंदर, दोनों शहरों के अंदर प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां जैसे टाटा फाइनेंस सोल्यूशन के नाम से लोगों का गाड़ियों का पहले फाइनेंस करते हैं। सन 2018 के अंदर काफ़ी लोगों की गाड़ियां फाइनेंस की थी। उसके बावजूद लोगों ने काफ़ी किस्तें भर दी, एक भी किस्त बाकी नहीं है। उसके बावजूद भी प्लेंटियों के नाम पे और बाड़ाबंदियों के नाम पे लोगों से पैसे भरवाए जा रहे हैं। बल्कि एक गाड़ी से रात को 9:30 बजे उस मालिक को फ़ोन करके 2 किस्तें ऑनलाइन पे करवाई गई। उसके बावजूद भी उससे बाड़ाबंदी के नाम पर 15,000 रुपये लिए गए कि जी तुम्हारा बाड़ाबंदी का काम है, बाड़ाबंदी के देने पड़ेंगे। ऐसी लूट, ऐसी व्यवस्थाएं इन प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों को के बारे में हम जंग छेड़ेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।